बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। कई गुत्थियां ऐसी है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू जिसके पाले में 2 सीट आई है, उसमें एक तो माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर को फिर से भेजा जाएगा, लेकिन जब दूसरी सीट की बात आती है तो सस्पेंस और गहराने लगता है। इस बीच में एक नए खुलासे ने सबकी नींद उड़ा कर रख दी है। दावेदार तो कई हैं, लेकिन इस बार निशांत कुमार के नाम का जिक्र हो रहा है। जी हां, निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के सुपुत्र। तो क्या उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है? और आखिरकार ये बात निकलकर आ कहां से रही है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या निशांत कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं? क्योंकि 2 उम्मीदवार तो भेज ही सकते हैं जेडीयू वाले, और उसमें से एक रामनाथ ठाकुर का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो कृषि राज्य मंत्री हैं, कर्पूरी ठाकुर के पोते हैं। तो ये माना जा रहा है कि शायद उनके नाम पर किसी तरीके से कोई असमंजस की कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो जेडीयू की पॉलिसी रही है कि 2 कार्यकाल से ज्यादा वो मौका नहीं देती है। और रामनाथ ठाकुर को पहले से ही 2 कार्यकाल मिल चुका है, हरिवंश नारायण सिंह को 2 कार्यकाल मिल चुका है, अब ये दोनों रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर को अपनी पॉलिसी से विपरीत तीसरी बार भी भेजने की तैयारी है क्या? तो ये तो माना जा रहा है चूंकि वो कृषि राज्य मंत्री हैं तो उनको भेजा ही जाएगा। लेकिन दूसरी सीट जो हरिवंश नारायण सिंह के कारण खाली हो रही है, उस सीट के लिए तमाम जोड़ तोड़ चल रही है, तमाम नाम भेजे जा रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इनका नाम हो सकता है, उनका नाम हो सकता है, ये जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो जेडीयू के महासचिव हैं और विधायक भी हैं, श्री भगवान सिंह, उन्होंने एक ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक सीट जो हमारे पास है वहां पर निशांत कुमार की दावेदारी हो सकती है। यानी निशांत कुमार को अब सक्रिय राजनीति में आकर के केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, राज्यसभा में जाकर के जेडीयू की अगुवाई करनी चाहिए। अब ये ऐसे मौके पर ये नाम सामने आया है जिसको सुनकर के अब उन तमाम दावेदारों की नींद उड़ गई है जो ये मानकर चल रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार की मेहरबानी उनके ऊपर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि इस दावे में कितना दम है, तो संजय सिंह भी ऐसा ही कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई निशांत कुमार अगर सक्रिय राजनीति में आ जाएं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और बार बार इस तरह से आवाज उठाई भी जाती रही है। तमाम युवा संगठन जो पार्टी के हैं वो आवाज उठाते रहे हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आवाज उठाते रहे हैं। और बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के तमाम अफवाहें फैलाई गई, उसके बाद से ये भी कहा जाने लगा कि अगर विरासत निशांत कुमार को दे दी जाए जेडीयू की और नीतीश कुमार की, तो ये थोड़ा सही रहेगा और लोगों में उत्साह भी आएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं सक्रिय राजनीति से तो उनकी जगह कौन आएगा। तो क्या ऐसा माना जाए कि निशांत कुमार को अब लॉन्च करने की तैयारी है? क्योंकि बर्थडे जब चल रहा था, 75वां जन्मदिवस अभी पिछले दिनों मनाया नीतीश कुमार ने, तो उस वक्त भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। बाप बेटे ने दोनों ने मिलकर के केक काटा था, तो उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था, उस वक्त भी कयास लगाए गए कि निशांत कुमार अब शायद सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे। इससे पहले भी कई मौकों पर कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर के जो लॉन्चिंग का तरीका होगा, जो लॉन्चिंग का समय होगा, वो क्या होगा, ये तय करना अब जेडीयू के पास ये लगभग तय करने की बात आ रही है। और जिस तरीके से महासचिव और कार्यकारी अध्यक्ष दावा कर रहे हैं, उससे अब लगने लगा है, क्योंकि भाई निशांत कुमार अगर अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं आए हैं, तो पहले तो ये माना जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार हटेंगे तो वो सीधे सीधे जेडीयू के सर्वमान्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। इस बीच में यह भी कहा गया कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो निशांत कुमार को सदस्यता दे करके राजनीति में लॉन्च करके कोई न कोई मंत्री पद इनके हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि निशांत कुमार हैं तो उनको कुछ न कुछ बड़ा ही ओहदा चाहिए होगा। लेकिन जब भी नीतीश कुमार से ये तमाम बातें पूछी गई, जब भी ये कहा गया कि भाई निशांत कुमार को आप लॉन्च क्यों नहीं कर रहे, तब वो इस तरह के सवाल को टाल गए। क्योंकि
नीतीश कुमार शुरू से ही वंशवाद का विरोध करते रहे हैं। पारिवारिक विरासत को बढ़ाने की बात जब भी हुई तो इसका उन्होंने विरोध किया। चाहे वो गांधी परिवार की बात कर लें, लालू परिवार की बात कर लें, या जो दूसरे भी जो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका हमेशा से विरोध किया है। और निशांत कुमार को जब लॉन्च कराने की बात पूछी जाती थी उनसे, तो उनके सामने अपने जो पुराने विरोध वाले सुर थे वो गूंजने लगते थे। और उनको लगता था कि जिस बिना पे वो लालू यादव को हमेशा घेरते रहे, लालू यादव को ये कहते रहे कि वो परिवार की राजनीति करते हैं, वो वंशवाद की राजनीति करते हैं, तो अगर निशांत कुमार को भी उन्होंने सक्रिय राजनीति में लेकर के आ गए वो, तो कैसे ये अपने पुराने जो उनके वसूल रहे, जो सिद्धांत रहे हैं, उसको डिफेंड कर पाएंगे। सवाल तो फिर उठेंगे कि भाई जब मौका आया तो नीतीश कुमार ने भी अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब लगता है कि वो तमाम सवाल, तमाम सिद्धांत, तमाम उसूल अब पीछे छूट रहे हैं। क्योंकि भले नीतीश कुमार ना चाहते हों, लेकिन पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो महासचिव हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे दूसरे बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बात हम ललन सिंह की कर लें, चाहे अशोक चौधरी की कर लें, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे हम वीरेंद्र यादव की कर लें, तो ये तमाम नेता भी यही चाहते हैं कि समय रहते निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए। और अब वही मौका है कि जब राज्यसभा के टिकट पर उनको सक्रिय राजनीति में ले आया जाए। और जिस तरीके से श्री भगवान ने कहा है, भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है, तो उससे अब चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म होने लगा है कि क्या वाकई अब लॉन्चिंग का डेट आ गया है। क्योंकि पहले पिछले दिनों भी ये कहा जा रहा था कि नालंदा के किसी सीट से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है और चुनाव लड़ा करके विधायक बनाया जा सकता है, और इस बात के लिए दबाव भी डाला गया था नीतीश कुमार पर कि आप अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़वाइए। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार खुद चाह रहे हैं कि हमारा वंशवाद आगे हो, बल्कि जो पार्टी के तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता, वो ऐसा चाह रहे थे कि निशांत कुमार को चुनाव लड़वाया जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी नीतीश कुमार ने मना कर दिया। अब इस बार जब राज्यसभा को लेकर के सरगर्मियां चल रही है, जब राज्यसभा को लेकर के निशांत कुमार का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आखिरी फैसला खुद नीतीश कुमार को करना ये तमाम नेता जानते हैं, तो क्या नीतीश कुमार के सामने अब धर्म संकट होगा कि वो भी पुत्र मोह में आकर के, क्योंकि तमाम जो पुत्र मोह के पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा पर भी यही आरोप लगे, उससे पहले जीतन राम मांझी पर भी यही आरोप लगे परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे आरोपों के बीच में क्या नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी फैसला इन्हीं को लेना है। तमाम नेताओं ने कह दिया है कि राज्यसभा का जो टिकट फाइनल होगा वो नीतीश कुमार की मर्जी के हिसाब से होगा। तो क्या नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे कि निशांत कुमार को आगे लेकर के आए? क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि सक्रिय राजनीति में आना है, कोई भूमिका निभानी है, कोई कार्यभार उठाना है, इसका फैसला तो निशांत कुमार खुद ही करेंगे। और अभी तक निशांत कुमार ने खुल करके कभी नहीं कहा कि हाँ मुझे आना है, मैं सक्रिय राजनीति में आना चाहता हूं। तो यही वजह है कि अभी भी असमंजस की स्थिति है। हालांकि 5 तारीख तक तो सब कुछ क्लियर हो ही जाना है कि क्या वाकई जो ये तमाम बातें की जा रही, जो दावा किया जा रहा है निशांत कुमार के राज्यसभा भेजने का, उसके पीछे सच्चाई कितनी है। क्या वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार अब अपनी विरासत को अपने बेटे को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं? ये सब खुलासा 5 मार्च तक हो जाएगा। तब तक हमें करना होगा इंतजार। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।